हैदराबाद में विपक्ष की रैली पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनका कहना है कि विपक्ष को भी पता है 2024 में एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ मोदी की ही जीत होने वाली है। विपक्ष खुद को महज प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश में ही जुटा हुआ नजर आ रहा है इन रैलियों से। संजय जी, विपक्षी एकता की बात तो बहुत होती है। आज खम्मम में एक रैली है, भारत राष्ट्र समिति जो अब हो गई है टीआरएस पहले, वो उसकी एक रैली है जिसमें न तो कांग्रेस का कोई नेता शामिल हो रहा है, न आरजेडी का। मतलब विपक्ष के अंदर ही कुछ नेता जा रहे हैं लेकिन बहुत सारे नेता नहीं जा रहे। तो क्या ये माना जाए कि विपक्षी एकता का जो एक तरह से नारा दिया जाता है वो यहीं पर टाएं फिस हो गया? विपक्षी एकता हो नहीं हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सभी एक बात जानते हैं कि केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनाने के लिए देश की जनता पूर्णतः कृत संकल्प है और इसलिए यह सब आपस में कोशिश करने की बात करते हैं कि हम भी देश की राजनीति में बिल्कुल हाशिए पे नहीं आए, हमारे भी अपने स्थानीय स्तर पर चर्चा हो और हमारा भी कोई एक सांसद जीत करके चला जाए। इसी का यह सब प्रयास करें। वह सब जानते हैं कि देश की राजनीति में हिंदुस्तान की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री मानती है और अगले चुनाव में हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। यह सब केवल इसलिए होता है कि यह लोग अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखें। कांग्रेस अलग यात्रा कर रही है, टीआरएस अलग यात्रा कर रही है, हमारे 43 विधायक वाले अलग प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं। आपके सामने मीडिया के सामने कहते हैं हमको कोई मतलब नहीं है, पर अपने कार्यालय में बड़ा सा बोर्ड लगा के रखे हुए हैं। हिंदुस्तान में कोई पूछ नहीं रहा था तो अंत में उन्होंने 2025 की अपनी बुकिंग कर ली। तो यह विरोधी दल के सभी मुख्यमंत्री अपने असफल प्रयास को एक साथ मिल करके उम्मीद कर रहे हैं कि इससे कोई तुक्का निकल आए। तो ये बीजेपी का वार आप सुन रहे थे। इस सबके बीच बीआरएस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी कोशिश तो ये बताने की है जो काम बीजेपी नहीं कर पाई वो हम करके दिखाएंगे। किसानों का मुद्दा सबसे अहम, बीआरएस के नेता एम कृष्णा को सुनिए जरा। हमारे साथ टीआरएस के नेता हैं कृषांक, बताइए इस रैली का मकसद, और काफी बड़ा अरेंजमेंट है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो पंजाब, दिल्ली और केरल और हमारे तेलंगाना के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री साहब केसीआर जी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री और इनफैक्ट ऑपोजिशन लीडर, ये सारे लोग, अखिलेश यादव जी और ये सारे लोग, इन्होंने दिखाया कि भाजपा के खिलाफ लड़ सकते। पर ये जो माहौल यहाँ बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म एक नए ऑल्टरनेटिव के लिए, एक नए सोच धारा के लिए, जो अब तक बहुत सारे डिकेड से जो भी दो नेशनल पार्टीज़ कांग्रेस या भाजपा जो नहीं कर सके, जो फेल हुए, चाहे वो सिंचाई में रहने दीजिए या जॉब्स में रहने दीजिए, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। और आज के जो प्राइस राइज भी है, ये इस पे कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। तो इसी कारण एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और हम बीआरएस एक नेशनल पार्टी है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि केसीआर जी अकेले हैं। आज देख लो, केसीआर जी अकेले नहीं तो है। साफ तौर पे ये नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक तरीके से अलायंस है। 2024 पे नजर है। नो, नंबर वन अलायंस नहीं है, इट्स नॉट एन अलायंस। एक सोच विचारधारा जो सबको, राज्यों के लिए, देश के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, क्योंकि हमने लिया है नारा अब की बार किसान सरकार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।